हेलो गाइज, मदान बुटीक में आपका स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में हम आपको 31 और 32 साइज़ में तीरा प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। 1 इंच से लेकर 4 इंच गले तक और 5 इंच से लेकर 11 इंच गले तक और बोट नेक गला और बैन वाले गले में हम किस तरीके से फ्रंट तख्ती लेंगे और कितना आर्म मोड़ लेंगे और कितना तीरा लेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो गाइज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज ये मैंने एक डेमो पीस लिया हुआ, ये आपको सिखाने के लिए। ये बंद हिस्सा मेरी तरफ है। तो गाइज सबसे पहले हम ऊपर की तरफ एक निशान लगा लेंगे। पहले मैं आपको गाइज बोट नेक गले की कटिंग बताऊंगा और बोट नेक और 1 इंच से लेकर 4 इंच गले तक यही कटिंग होगी। देखिए इस तरीके से इंची टेप को रख देंगे और गाइज 1 इंच से लेकर अगर 4 इंच गला है आपका और बोट नेक गला है तो इस साइज़ में हमारी आर्म लेंथ आएगी 7 इंच। कमर का निशान हम अंदाजे से लगा लेंगे। इन निशानों को सीधा करेंगे। पहले गाइज हम चेस्ट का निशान लगा लेंगे। हम यहाँ पर 32 इंच चेस्ट के हिसाब से लेके चलेंगे। तो 32 का चौथा हिस्सा 8 इंच। कमर का निशान अंदाजे से लगा देंगे। अब इन निशानों को यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। गाइज इस साइज़ में हमारा तीरा ज़्यादातर 12.5 इंच से लेकर और 13 इंच तक होता है। तो हम 13 इंच तीरा लेके चलेंगे। आप अपने तीरे को नाप कर और तब कटिंग करें। तो 13 इंच तीरा लेके चलेंगे तो 13 इंच का हाफ हो गया 6.5 इंच। और हम यहाँ पर स्लीव का मार्जिन लेके चलेंगे 2 सूत अलग से। तो 6.25 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे। बैक निशान लगाएंगे हम यहाँ पर लगाएंगे गाइज जितना हमारा तीरा है उसका हाफ। तो तीरा हमारा 13 इंच है तो उसका हाफ हो गया 6.5 इंच। गाइज फ्रंट तख्ती होगी हमारी इस साइज़ में 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो बोट नेक गला अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पर हम 9 इंच या 9.5 इंच ले लेंगे। तो 5.25 इंच पर मैं निशान लगा रहा हूँ और ले लेंगे लंबाई यहाँ पर हम 3.5 इंच के करीब। अब यहाँ पर हम गले की शेप दे देंगे इस तरीके से और ये हमारी हो गई बोट नेक की शेप। अब गाइज इन निशानों को पहले मिला देंगे। इस तरीके से अब यहाँ पर हम आर्म होल की शेप दे देंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम गाइज आधा इंच के करीब डाउन करेंगे कंधी को और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मिलाएंगे इस तरीके से। तो गाइज ये हमारे निशान लग गए हैं। देखिए अगर आप बोट नेक गला और 1 इंच से लेकर 4 इंच गला बना रहे हो इस साइज़ में तो फ्रंट तख्ती आएगी हमारी 5.5 इंच और बैक का निशान आएगा हमारा 6.5 इंच पर, यानी जितना हमारा तीरा उसका हाफ। आर्म और लेंथ आएगी हमारी इस साइज़ में 7 इंच। तीरा आएगा हमारा जितना हमारा तीरा उसमें उसका हाफ करेंगे और उसमें 2 सूत प्लस करके आधा इंच कंधी को डाउन करेंगे। तो अब इसकी कटिंग करते हैं। पहले करेंगे हम सीधी कटिंग। अब कंधी को डाउन करेंगे। अब बैक वाले निशान पर कटिंग करेंगे और हमेशा गाइज हमें बैक वाले निशान पर ही कटिंग करनी है। अब हम दबाव छोड़ते हुए नीचे तक कटिंग कर देंगे। तो गाइज ये हमारी बोट नेक गले की कटिंग हो गई है। अब गाइज इसके नीचे हम बैक हिस्से को रखकर और इसी निशानों के साथ साथ में कटिंग कर देंगे। उसके बाद बैक हिस्से को हटाकर हम फ्रंट हिस्से की देखिए इस निशान के साथ साथ में इस तरीके से छटाई कर देंगे। तो ये हमारी बोट नेक गले की कटिंग हो गई है। अगर आपका 31 और 32 साइज़ है तो इसी प्रकार से कटिंग होगी। अब गाइज देखिए ये हो गया हमारा बोट नेक गला। अब हम 1 इंच से लेकर और 4 इंच गले की किस तरीके से कटिंग करेंगे। फ्रंट तख्ती हमारी यही चलेगी 5.5 इंच। आर्म और लेंथ 7 इंच रहेगी और बैक का निशान हमारा आएगा 6.5 इंच और तीरा आएगा हमारा जितना हमारा तीरा है उसमें हाफ उसका हाफ करेंगे और उसमें 2 सूत प्लस करेंगे और ब्रॉड हो जाएगी हमारी यहाँ पर कम। तो ब्रॉड हो जाएगी हमारी यहाँ पर 5 या 5.5 के करीब। तो हम यहाँ पर 5.25 इंच ले लेते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक निशान को मिला देंगे इस तरीके से। अब सिर्फ हमें यहाँ तक इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है और यहाँ पर हम ब्रॉड का कट लगा देंगे।
तो इस तरीके से ये हमारी 1 इंच से लेकर 4 इंच गले तक की इस तरीके से कटिंग हो गई है। अब मैं आपको 5 इंच से लेकर और 11 इंच गले तक की कटिंग बताऊंगा। अगर आपका 5 इंच से लेकर 11 इंच गला है तो इस साइज में हमारी आर्म होल लेंथ आएगी 6.5 इंच। कमर का निशान यहाँ पे लगा लेते हैं हम। अब इन निशानों को सीधा करेंगे। यहाँ पे चेस्ट का निशान लगा लेंगे हम, यहाँ पे अंदाजे से लगा लेंगे इस तरीके से। फ्रंट तक ती आएगी गाइज हमारी 5.5 इंच। तीरा हमारा 13 इंच है, तो अगर आपका बैक गला 6 इंच से शुरू हो जाता है तो जितना हमारा तीरा है उसमें से हम 2 माइनस कर लेंगे। हमारा तीरा है यहाँ पर 13 इंच, तो 2 माइनस करेंगे तो हमारा 11 आएगा। 11 का हाफ होता है 5.5 इंच। तो जितना हमारा ये आएगा उतना हम तीरे का निशान लगाएंगे और बाजू का मार्जिन हमारा इसी में होता है। बरोड़ लेंगे हम यहाँ पर 5.5 इंच इस तरीके से। नीचे की तरफ भी लेते हुए यहाँ पर हम गले का निशान लगा देंगे। आपका बैक गला चाहे जो भी हो, गला हमारा फ्रंट का 6 इंच से कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर गले की शेप दे दी। अब गाइज पहले यहाँ से यहाँ मिलाएंगे। अब बैक का निशान आएगा हमारा यहाँ पर 1 इंच, या आप इसको 0.25 इंच भी रख सकते हो हल्के साइज में। और यहाँ भी हम निशान लगा देंगे। यहाँ पर हम शेप दे देंगे इस तरीके से। यहाँ पर आधा इंच के करीब रखते हुए कंधी को डाउन करेंगे। अब इसकी कटिंग करते हैं। पहले कंधी डाउन करेंगे, अब बैक वाले निशान पर इसकी कटिंग करेंगे। अब दबाव छोड़ते हुए यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी, अगर हमारा 5 इंच बैक गला है तो उसके हिसाब से हमारी ये कटिंग हो गई है। अब गाइज इसको हम बैक हिस्से के ऊपर रखकर और इन निशानों के साथ में कटिंग कर देंगे। फिर बैक हिस्से को हटाकर हम फ्रंट हिस्से की इस तरीके से कटिंग कर देंगे। हमेशा जब भी कटिंग करनी है गाइज हमें बैक हिस्से पर ही कटिंग करनी है। तो गाइज ये था हमारा 5 इंच बैक गला है। अगर हमारा 6 और 7 इंच बैक गला है तो गाइज देखिए, अगर हमारा 6 इंच बैक गला है तो 1 सूत कम करेंगे, और अगर हमारा 7 इंच बैक गला है तो 2 सूत कम कर देंगे। तो मैं आपको 2-2 इंच गले के हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने 7 इंच अगर हमारा बैक गला है तो इस तरीके से निशान लाते हुए नीचे हमारा वही रहेगा, और यहाँ से हल्की हल्की शेप देते हुए इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। गाइस जो ये हम इतना छटाई कर रहे हैं ना, इससे बहुत फ़र्क होगा। तो ये हमारा अगर 6 और 7 इंच बैक गला है तो उसके हिसाब से इस तरीके से कटिंग करेंगे। अब हमारा 8 और 9 इंच बैक गला है तो यहाँ पर हम 2 सूत और कम कर देंगे, और फिर हम इस तरीके से रखते हुए हल्की हल्की यहाँ तक शेप देंगे, और फिर इसकी भी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। अब गाइज अगर हमारा 9 और 10 इंच गला है तो यहाँ पर हम इसमें से 2 सूत फिर कम कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा 4.25 इंच, और इस तरीके से यहाँ पर देते हुए इस तरीके से शेप दे देंगे, और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा 9 और 10 इंच गला है। तो और गाइज अगर आपका 11 इंच गला है तो, और अगर आपका 10 और 11 इंच गला है तो आप इसकी आर्म होल लेंथ को यहाँ पर कम कर सकते हो। अगर ये हमारी 6.5 है तो हम यहाँ पर 6.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगाकर इसकी कटिंग करेंगे, और यहाँ से हम फिर एक ही सूत कम करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर नीचे की तरफ मिलाते हुए इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे।
क्योंकि गाइज हमारा 10 और 11 इंच बैक गला बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिसके कारण हमारा ये यहाँ पर कम हो जाता है। तो हमारी यहाँ से आर्म होल ये देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको सेट करने के लिए फिर हमें 10 और 11 इंच में आर्म होल लेंथ को थोड़ा कम करना पड़ेगा, 2 सूत के करीब। तो इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। गाइज इसी तरीके से मैं अपने बुटीक पर कटिंग करता हूँ और मेरे सूटों की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो आप भी अगर इसी तरीके से मुझे फॉलो करेंगे तो आपके सूट की भी फिटिंग बहुत अच्छी तरीके से आएगी। तो गाइज ये मैंने आपको 5 इंच से लेकर 11 इंच गले तक की कटिंग बताई, हमारी इसी तरीके से होगी। अब गाइज मैं आपको बैन वाले गले की कटिंग बताऊंगा, जिसमें हम बैक हिस्से को उठाकर कटिंग करते हैं। तो कपड़े को बिछाकर पहले हम ऊपर की तरफ एक निशान लगा लेंगे। गाइज इस साइज में अगर हम बैन वाला गला बना रहे हैं तो हमारी आर्म होल लेंथ आएगी 6.25 इंच। कमर का निशान हम अंदाजे से लगा लेते हैं। इस निशान को हम सीधा करेंगे। यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। कमर का निशान हम अंदाजे से लगा लेते हैं। अब इन निशानों को यहाँ पर मिला देंगे हम। गाइज इस साइज में हमारी फ्रंट तख्ती 5.5 इंच ही रहेगी। तीरा है हमारा 13 इंच, तो 13 इंच का हाफ हो जाएगा 6.5 इंच, और 6.5 इंच में हम यहाँ पर तो 2 सूत प्लस करेंगे, तो ये हमारा 6.25 इंच आएगा। यहाँ पर हमारा बैक हिस्से का निशान आएगा, जितना हमारा तीरा है उसका हाफ, तो 13 इंच का हाफ हो गया 6.5 इंच। बरोड़ लेंगे हम यहाँ पर 3.25 इंच, यानी 5.5 इंच हो जाएगी। अब इन निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। गाइज हमारी कंधी डाउन होगी यहाँ पर 0.25 इंच, हल्के साइज में हम 0.25 इंच करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे और यहाँ पर हम आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरीके से। तो अब इसकी कटिंग करेंगे। पहले सीधी कटिंग करेंगे, अब हम कंधी को डाउन करेंगे। अब बैक वाले निशान पर इस तरीके से कटिंग करते जाएंगे। यहाँ पर दबाव छोड़ते हुए नीचे तक कटिंग करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारे फ्रंट हिस्से की कटिंग हो गई है। अब इसको हम उठा के रख देते हैं। अब हम कपड़े को ऊपर की तरफ करेंगे और अपने फ्रंट हिस्से को यहाँ पर बिछा देंगे इस तरीके से, ऊपर की तरफ कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पर बिछाकर। और गाइज हम यहाँ पर बैक हिस्से को 0.25 इंच उठाएंगे, यहाँ से भी 0.25 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से भी और यहाँ से भी। हल्के साइज में गाइज हम, अगर आपका 32 इंच से नीचे का साइज़ है तो यहाँ पर हम बैन वाले गले में 0.25 इंच ही उठाएंगे बैक को, और 0.25 इंच ही हमारी कंधी डाउन होगी। तो इस तरीके से ये निशान लगा दिए हैं, यहाँ पर हमने इसको मिला दिया है। अब हम पहले यहाँ से कटिंग करेंगे। अब यहाँ से अब बैक वाले निशान के साथ साथ में इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी बैक हिस्से की भी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम बैक वाले हिस्से को हटाकर और फ्रंट के हिस्से की छटाई कर देंगे। तो इस तरीके से गाइज ये हम बैन वाले गले की भी कटिंग कर दी है हमने। अब गाइज मैं आपको इस साइज में स्लीव की कटिंग करना बताऊंगा। तो इस तरीके से कपड़े को बिछाकर और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। स्लीव आपकी गाइज हाफ हो या पौनी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर पौनी स्लीव लेके चलेंगे। 15 इंच की स्लीव है हमारी। गाइज इस साइज़ में हमारी जो स्लीव की आर्म होल लेंथ होती है वो आएगी हमारी 3.25 इंच के करीब, 3 इंच और 3.25 इंच के बीच में आएगी। अब हम इन निशानों को सीधा करेंगे। नीचे की तरफ हम दबाव छोड़ देंगे। और गाइज ये हमारी स्लीव है 14.5 इंच, तो मैंने यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगाया है, क्योंकि आधा इंच हमारा कंधी में दबाव में जाएगा। मोरी का निशान लगा लेते हैं गाइज हम 9.5 इंच पर या 10 इंच पर, अंदाजे से लगा लेते हैं।
चेस्ट का निशान गाइज हमारा आता है, जितनी हमारी चेस्ट होती है उसका 5वां भाग आएगा। तो ये हमारा आएगा यहाँ पर 6.5 इंच में 1 सूत कम के करीब। अब गाइज ये 6 फुटी लेंगे, और अगर आप फिटिंग चाहते हैं तो इस साइड से हमें लगाना है, और अगर फिटिंग नहीं चाहते तो हमें इस तरीके से यहाँ पे लगानी है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा देता हूँ। यहाँ पर हम शेप दे देंगे कटिंग के लिए। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे इस तरीके से दबाव छोड़ते हुए नीचे तक। अब इसके बाद यहाँ पर कट लगाएंगे, एक कट यहाँ पे लगाएंगे और एक लगाएंगे सेंटर में। अब इसको खोलकर स्लीव को इस तरीके से, और यहाँ पर हम 1.25 इंच के करीब इस तरीके से अंदर की तरफ रखते हुए निशान लगाएंगे, और फिर इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। तो गाइज ये हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई है। तो गाइज मैंने आपको 1 इंच से लेकर 4 इंच गले तक और बोट नेक गले की, और अगर आपका 5 इंच से लेकर 11 इंच गला है, और अगर आप बैन वाला गला बना रहे हो तो इस साइज में आप किस तरीके से कटिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। गाइज वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे सेट करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।